नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडीज़ आईक्यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने प्यारे झंडे तिरंगे से बनने वाले 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 77वां, 77। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 76वीं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री यानी ऑप्शन डी। और दोस्तों 26 जनवरी को कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है? आपका आंसर होगा हर घर तिरंगा अभियान, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 10 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक सबसे ज़्यादा 94 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, वो किस साल? मतलब ऑप्शन है 2016 में, 2017 में, 2014 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2016 में। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 94 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन किया हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो आप सब लोगों को मालूम ही होगा, ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A के तहत। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 52 सेकेंड। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए, वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेनैक्या। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 3:2, यानी कि लंबाई 3 और उसका चौड़ाई 2। राइट ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न,
यह कथन किसका है? एक ध्वज यानी झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए गहरा नीला। दोस्तों इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, कितने बच्चे काले ऑप्शन पे टिक कराते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला होता है। अगला प्रश्न, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? ऑप्शन ए शीर्ष भाग। राइट आंसर होगा शीर्ष भाग। अगला प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? यानी कि हमारे तिरंगे झंडे से चरखे को हटाकर उसके जगह पर चक्र को कब लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाकर वहाँ पे चक्र को लिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की थी भारत के विभाजन की। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। याद रखना है दोस्तों, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? यानी जो झंडे में ये चक्र होता है इसमें लगभग कितनी तीलियां होती हैं? तो ये तो सबको मालूम है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 तीलियां। कितनी? 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1911 में कोलकाता में गाया गया था दोस्तों। कहाँ? कोलकाता में गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सी राजगोपालचारी जी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई को। 22 जुलाई को। कितने बच्चे 15 अगस्त या 26 जनवरी टिक कर आते हैं? 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस दोस्तों 22 जुलाई को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं? यानी कि 15 अगस्त को कौन कौन से देश अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं भारत के अलावा? ऑप्शन ए रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिechtenstein। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी। यानी ये सभी देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये 5 देश याद रखना है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष यानी 2023 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? इसका राइट आंसर होगा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के
76 साल को भारत सरकार ने क्या नाम दिया है? भारत की आज़ादी के 76 साल को भारत सरकार ने क्या नाम दिया है? तो नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, मतलब राष्ट्रीय छुट्टियां कितनी होती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा को। भीकाजी कामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।